हेलो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज निकालना, यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि ये सवाल आपकी पूरी लाइफ काम आने वाला है ना। ये सवाल जो है आपके पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है ना। जब भी आप कहीं बैंक में या कहीं भी आपको ये काम आ सकता है ना। कहीं आप किसी को पैसे देते हैं है ना, उधार, तो भी आपको ये काम आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इसको हल कैसे करना है वो हम सीखेंगे है ना इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है 4,000 का, यानी 4,000 रुपये हैं, 4,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 वर्ष, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम क्या करेंगे सर, पहले हम ये करेंगे, जो जो हमें सवाल में दिया रखा है वही हम लिख लेंगे। ठीक है, यानी जो जो हमें दिया रखा है वो हम क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे कि दिया है, यानी जो जो मटेरियल हमें दिया हुआ है, जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। तो हल करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो हमें क्या क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है हमें, यहाँ पर हमें दिया है 4,000 रुपये, यानी जो मूलधन है। ठीक है, प्रिंसिपल, यानी पी से इसको क्या करते हैं, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पी से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, तो हमें मूलधन दिया हुआ है, इसको हम किससे लिखते हैं, पी से। ठीक है, तो मूलधन है ना, मूलधन क्या है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो पी बराबर, यानी मूलधन बराबर हमें दिया है 4,000। कितना है दोस्तों, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें जो है 5% वार्षिक ब्याज। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर, यानी दर को हम रेट, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको रेट, क्या कहते हैं, रेट है ना, दर, यानी कितना रेट है ना, कहते हैं दर। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे, रेट। ठीक है, दर, यहाँ पे लिखेंगे दर। तो हमें दर कितना दिया हुआ है दोस्तों, दर, यानी इसको हम आर से रिप्रेजेंट, यानी आर से दर्शाते हैं, यानी रेट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर जो दर है वो 5% है। ठीक है, कितना है, 5% वार्षिक है ना, कितना है, वार्षिक है, तो वार्षिक है ये 5%। इसके बाद दोस्तों क्या दिया हुआ हमें, 2 वर्ष, यानी टाइम है ना, टाइम यानी समय हमें दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, क्या है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पहुंच रहा है, 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 वर्ष है ना, यहाँ पर लिखेंगे समय। तो दोस्तों समय को हम किससे लिखते हैं, टी है ना, टी यानी टाइम है ना, तो समय को हम टी से दर्शाते हैं ना, आप इसको कैपिटल टी भी लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको दर्शा लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको स्मॉल पी कहें या कैपिटल पी कहें। ठीक है, तो जब आप सभी जगह मतलब स्मॉल रखेंगे तो सभी जगह स्मॉल रखिए, अगर आप सभी जगह कैपिटल रखना चाहते हैं तो सभी जगह कैपिटल रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष। तो मैंने आपको इंग्लिश में और हिंदी में भी समझा दिया है। मूलधन को हम प्रिंसिपल यानी पी से दर्शाते हैं, और दर यानी रेट, इसको हम आर से दर्शाते हैं, समय को टी यानी टाइम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया है जो जो हमें दिया हुआ है, जो जो हमें सवाल में गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक सूत्र लिखेंगे, जिस सूत्र की सहायता इसको हम, यानी जिस सूत्र की सहायता से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साधारण ब्याज, यानी सिंपल SI, सिंपल इंटरेस्ट है ना, और इसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। तो इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों, इसका सूत्र होगा मूलधन, क्या होगा, मूलधन, मूलधन ध्यान से समझिए, मूलधन, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं है ना, पी लिखें या ना लिखें, चलिए मूलधन यहाँ पर हमने लिख लिया, मूलधन गुणा में दर, गुणा में दर, और गुणा में समय, गुणा में समय। ध्यान से समझिए, ये सूत्र है, और पूरे के बटे में हो जाएगा दोस्तों 100।
क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में 100। ये है जो है जो साधारण ब्याज का सूत्र है, यानी सिंपल इंटरेस्ट SI, है ना, इस इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। ठीक है, मान दोस्तों मूलधन क्या है हमारा, मूलधन है हमारा 4000, यानी P है ना, P प्रिंसिपल यानी मूलधन जो है वो 4000 है। इसके बाद दोस्तों दर कितनी है हमारी, दर, ठीक है, दर जो है हमारी दोस्तों यानी R यानी रेट कितना है 5%, 5%। इसके बाद गुणा है, गुणा समय, समय कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके बटे में क्या है, चल रहा है 100। ठीक है, पूरे के बटे में कितना चल रहा है यहाँ पर 100। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा है, कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो उसको हम काट लेंगे, है ना, ऊपर नीचे काट सकते हैं अगर कोई संख्या कटती है तो। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा नीचे 2 जीरो हैं और ऊपर 3 जीरो हैं, तो 2 जीरो से ये ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 जीरो से ये वाला जीरो और इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। ठीक है, कैंसिल हो गई ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पर क्या है 40 बचा है और यहाँ पर 5 गुणा में है और गुणा में 2 है। ठीक है, बटे में 1 है, 1 बटे में लिखे ना लिखें। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर 40, यहाँ पर दोस्तों क्या बचा है 40 बचा है और हमारा गुणा में 5 है, इसका हम गुणा करके लिख लेते हैं। 5 दूनी कितना होता है 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, 40 गुणा हो जाएगा हमारा 10, 40 गुणा 10, ये वाला 40 और 5 दूनी 10। ठीक है, और बटे में 1 लिखें या ना लिखें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका गुणा कर लेते हैं। 40 दशापन होता है 400, कितना हो गया 400 रुपए। ठीक है, यही दोस्तों हमारा आंसर है 400 रुपए। तो हमारा साधारण ब्याज यानी जो SI आया है वो कितना आया है, साधारण ब्याज SI बराबर आया है हमारा 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए। तो दोस्तों यही हमारा क्या है, आंसर है ना, यही हमारा आंसर है, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 400 रुपया देना होगा। अगर कोई व्यक्ति 4000 रुपये लेता है 5% ब्याज, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, तो उसको देना होगा 400 रुपया ऐड करके, यानी 4000 में वो 400 रुपया और ऐड करेगा, तो उसको 2 साल के बाद वो देगा इतने रुपए। ठीक है, 4000 रुपये तो देगा ही देगा, लेकिन 400 रुपये और देगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवालों को हल किया जाता है, साधारण ब्याज वाले सवालों को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, जिससे आपके अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।